हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओएल एक्सपर्ट। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर आपको याद हो तो अपने प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली देयर आर टू मेथड फॉर फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर हमने डिस्कस किया कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को और देखते हैं कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। Given natural number is to be written as the product of prime factor. To obtain the highest common factor, multiply all the common prime factor with the lowest degree power. तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे होते हैं एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पे करना क्या होता है आपको बेसिकली देखिए। अच्छा, गिवन नेचुरल नंबर इज टू बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि जो गिवन नेचुरल नंबर है उनको आपको कैसे लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है किसका, एज अ प्राइम नंबर। जो भी आपको नंबर्स गिवन है उनको आप लिख लीजिए प्रोडक्ट के फॉर्म में एज अ प्राइम नंबर। टू ऑब्टेन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है तब फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑल द कॉमन प्राइम फैक्टर। जितने भी सारे कॉमन प्राइम फैक्टर हैं सबको मल्टीप्लाई करिए विद द लोवेस्ट डिग्री पावर। किसके साथ, उनकी लोवेस्ट डिग्री पावर के साथ। ये जो डेफिनेशन है ये आपको एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे एग्जांपल्स के साथ। चलिए अच्छा अब प्रोसीड करते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास आ भी गया एग्जाम्पल कि कैसे आप एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अच्छा इसको भी देखते हैं, समझते हैं इजीली, मतलब तो आप इजीली बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसको भी। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 20 एंड 12 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है किसका, 20 एंड 12 का, किसके थ्रू, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो चलिए अच्छा कुछ टिपिकल टास्क है, कुछ भी टिपिकल टास्क नहीं है, देखते हैं किस अकॉर्डिंग प्रोसीड करना है। डेफिनेशन क्या कह रही थी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपको नंबर्स गिवन हैं आप उनके फैक्टर्स लिखेंगे इन द टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स। तो वही हम करेंगे। स्टेप 1, टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 20 एंड 12। यहाँ पे 20 और 12 का आपको क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, राइट ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। यहाँ पे आपको क्या करना है, हर एक नंबर को कैसे लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो 20 की बात हो रही है तो 20 को आप कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, दैट विल बी जस्ट गोइंग टू 2 की पावर 2 इंटू कितना 5। 12 को कैसे लिखा जा रहा है, 12 को भी आप 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे, दैट इज जस्ट गोइंग टू बी 2 की पावर 2 इंटू कितना 3। तो ये आपने क्या लिख दिया, इसके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। कुछ भी टिपिकल टास्क याद रखिएगा, आपको सारे फैक्टर्स नहीं लिखने। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिमेंबर व्हेन जस्ट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज दैट कि जो भी आप इसके फैक्टर्स लिखेंगे वो सारे किस फॉर्मेट में होने चाहिए, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में होंगे। ठीक है, अब जैसे 12 की बात करी जाए तो 12 के फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 12 भी होता है। ये सारे इसके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। लेकिन प्राइम फैक्टर्स हम कह रहे हैं ना, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आपको लिखना है, मल्टीप्लाई किसके टर्म्स में करना है, प्राइम नंबर्स के टर्म में करना है। ठीक है, तो यानी प्राइम नंबर तो 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, फिर 5 होगा, यही आपके पास आने चाहिए। ठीक, तो हमने उसको उसी फॉर्मेट में लिख दिया, दैट 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू कितना 3 आपके पास आ गया। आई होप सो दैट सबको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप एचसीएफ कैलकुलेट कैसे करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द एचसीएफ। ये तो आपने देख लिया, तो देखिए अच्छा यहाँ पे एचसीएफ कैलकुलेट करके बता दिया गया। ठीक है, स्टेप 2 क्या कह रहा था, मल्टीप्लाई ऑल द कॉमन, यहाँ पे क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद द लोवेस्ट डिग्री। जितने भी सारे कॉमन प्राइम फैक्टर थे सबको उनकी लोवेस्ट डिग्री के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यानी अगर बात करी जाए 20 की तो 20 आपने देखा था कितना था, 2 इंटू 2 इंटू कितना था 5 था। 12 की बात करी जाए अगर तो 2 इंटू 2 इंटू कितना था 3 था। ठीक है, तो here we have 2 as common prime number with the lowest power of 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सभी को नजर आ रहा है, ये है और ये है। ठीक है, क्या है, कॉमन प्राइम फैक्टर है विद द लोवेस्ट पावर ऑफ 2, और जो सबसे लोवेस्ट पावर इसकी कितनी है वो 2 है। यानी देखिए 2 का स्क्वायर इंटू 5 था और यहाँ पे कितना था, 2 का स्क्वायर इंटू कितना था 3 था।
तो ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो 2 का स्क्वायर, तो HCF ऑफ 20 एंड 12, जो 20 एंड 12 का जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 4। तो कुछ भी टिपिकल टास्क था, यानी आपको क्या करना है, जो भी नंबर सब में क्या आ रहे हो, कॉमन आ रहे हो, और उनकी लीस्ट पावर भी चेक कर लीजिएगा, उनकी लीस्ट पावर है कितनी, वही आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक, सो आई होप सो दैट आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और भी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा और अच्छे से क्लियर। तो चलिए अच्छा प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF ऑफ किसका? 150 एंड 350 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा हुआ है कि आपको क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है किसका? 150 और 350 का, किसके थ्रू? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कुछ टिपिकल टास्क है, कुछ भी टिपिकल टास्क नहीं है। ठीक है, 150 और 350 का आपको क्या फाइंड आउट करना है? HCF फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप सबने डिवीजन मेथड पढ़ रखा था LCM में, वही फॉर्मेट हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक, बाय यूजिंग प्राइम, क्योंकि क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो है, तो बस यहाँ पे हम LCM वाला डिवीजन मेथड अप्लाई कर दे रहे हैं। वहां पे आप क्या करते थे, ठीक है, सबको एक साथ लेके चलते थे। यहाँ पे हम हर एक नंबर के लिए क्या करेंगे, इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जितने भी सारे इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, मल्टीपल्स होंगे। ठीक, तो चलिए अच्छा 150 की बात करी जाए तो सबसे जो लीस्ट प्राइम नंबर होता है दैट इज 2। तो 2 से जब कर दिया कितने टाइम जाएगा? 75। अब 75 तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो फिर हमने क्या ले लिया? 3 ले लिया। कितने टाइम चला गया? 25 टाइम चला गया। अब 3 से 20 यानी 25 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा आपके पास, तो हम कौन सा ले लेंगे? 5 ले लेंगे। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाई 25 5 आ जाएगा। फिर 5 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए कितना आ जाएगा? 1। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक आपके पास रिमाइंडर कितना ना आ जाए, जब तक आपके पास रिमाइंडर 1 ना आ जाए, तब तक आपके पास ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक, इसी तरह से हमने क्या किया, 350 के लिए भी ले लिया। ठीक है, तो 350 को जब सबसे पहले आपने 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 175 आया। 175 अब 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, तो हमने सीधे सीधे क्या कर दिया, ना ही 3 से डिविजिबल होगा, 5 से डिवाइड कर दिया। जब 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। फिर 35 को भी 5 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 7। 7 तो अब क्या होगा? 7 से ही डिविजिबल होगा। तो जब आपने 7 को 7 से डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ गया आपके पास? इट इज जस्ट गोइंग टू बी 1। तो देखा, इसको भी आपने क्या कर दिया, इजीली डिवाइड करके जितने भी सारे इसके प्राइम मल्टीपल्स थे 350 और किसके 150 के, वो आपने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। कितने भी नंबर्स आ जाए, तो 2 नंबर्स की बात थी, 3 नंबर आ जाते तब फिर आप क्या करते, एक और यहाँ पे इसी टाइप का टेबल फॉर्मुलेट करते और उसके भी आप सारे प्राइम मल्टीपल्स कैलकुलेट कर लेते। ठीक, अब क्या कैलकुलेट करना है? HCF कैलकुलेट करना है। तो क्या कहा था HCF? मल्टीपल क्या था किसका? जितने भी सारे कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक, विथ लीस्ट पावर। ठीक है, तो चलिए अच्छा उसको भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 150 के जितने भी सारे फैक्टर्स थे, यानी जो प्राइम फैक्टर्स थे, उन्होंने यहाँ पे क्या लिख दिए हुए हैं। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 350 के थे 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू कितना? 7। तो 1 तो भूल जाइए, बेसिकली 1 सभी का फैक्टर होता है, इस वजह से लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए कॉमन इसमें क्या क्या है, तो 1 है, ठीक है, 2 है, फिर एक 5 है, इतने ही तो हैं, और एक और 5 है। ये आपके पास क्या है? कॉमन है। ठीक, कॉमन फैक्टर ऑफ 150 एंड 350 इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 5 5। ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे? 1 2 5 5 आ रहा है। क्लियर? अब क्या कह रहा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 150 एंड 350, तो मल्टीप्लाई करना है विथ इट लीस्ट पावर। तो लीस्ट पावर देखिए 2 की कितनी यहाँ पे 1 है, और 5 की जो लीस्ट पावर है यानी 5 स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा? 2। तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 25, दैट इज जस्ट गोइंग टू बी कितना? 50। यानी HCF किसका? 150 और 350 का कितना आ गया? 50 आ गया विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से करिए प्रैक्टिस। और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। Are you tensed about your board examinations? Well, relax. We have got you covered. Your board examinations are fostering. OL Experts is launching a special crash course batch, Target Term 2. For students of classes 10th and 12th, we will be offering live lectures, doubt clearing sessions, and mind map discussions absolutely free. So what are you waiting for? Join us for proper guidance from our faculties in various subjects, which will boost your score and help you fuel your flight to success. Subscribe now.
तो चलिए अच्छा, अब प्रोसीड करते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आपके पास कितने नंबर आ गए, 3 नंबर आ गए। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ 390, 702 एंड 468 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे भी किसके थ्रू आपको करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू करना है। तो कुछ टिपिकल टास्क है, कुछ भी टिपिकल टास्क नहीं, आप सबने सीख रखा है। मैंने आपको दो एग्जांपल्स बताए हैं, फिर से एक और डिस्कस कर दे रहे हैं ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से कैसा हो जाए, क्लियर आउट हो जाए। चलिए अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, 390 की। अगर हम ले लें कौन सी वैल्यू, 390, क्लियर 390, तो सबसे पहले आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जब आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज जस्ट गोइंग टू बी 195, क्लियर। अब 195 देखें तो 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आ जाएगा आपके पास, इट इज जस्ट गोइंग टू बी 3। फिर आप क्या करेंगे, 195 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 आ जाएगी, ठीक है। तो जब 65 को आपने क्या कर दिया, क्या 65 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जब आपने 65 को डिवाइड किया 5 से, तो जो वैल्यू आपके पास आ गई, इट इज जस्ट गोइंग टू बी 13, ठीक। फिर 13 को आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना कैसे, 13 से आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कुछ भी टिपिकल टास्क है आपके पास, कुछ भी टिपिकल टास्क नहीं है, ठीक। तो बहुत ही ज्यादा इजीली आपने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। अगर आप देखें यहाँ पे जो 390 के आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गए, प्राइम यानी प्राइम मल्टीपल्स आ गए, वो कितने आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। इसी तरह से जो आपके पास बाकी के नंबर्स हैं उनके भी आपको क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स यानी प्राइम मल्टीपल्स कैलकुलेट करने हैं। चलिए अच्छा, अब बारी आती किसकी, 702 की। तो जब 702 को 2 से डिवाइड किया गया आपके पास, तो वैल्यू कितनी आ गई, 351। 351 अब 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, बिकॉज हमने डिविजिबिलिटी वाला केस पढ़ रखा है कि जिसके यूनिट प्लेस पे कितना आ जाए, ऑड नंबर आ जाए, वो 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। तो 351 को जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। अब 117 भी आपके पास 3 से यानी बात करी जाए तो आपके पास ये डिविजिबल नहीं हुआ, किससे, 2 से। ये भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो इसको भी डिवाइड कर दिया गया किससे, 3 से। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 39 आ गई, ठीक। 39 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, कितना आ जाएगा 13, और 13 को डिवाइड किया 13 से, कितना आ गया 1। कब तक ऐसे डिवीजन आपको करते रहना है, जब तक आपका रिमाइंडर कितना ना आ जाए, 1 ना आ जाए। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जब तक आपका रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता है तब तक आप डिविजिबिलिटी क्या करते रहेंगे, करते रहेंगे। फिर अब बारी किसकी आती है यहाँ पे, 468 की। तो 468 अगर आप देखिए तो कैसा आपके पास एक इवन नंबर है, पूरा नंबर कैसा इवन है। कैसे इवन है आप बता सकते हैं सर, कि यहाँ पे अगर बात करी जाए तो लास्ट में आपके पास क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है। अगर किसी भी कितने भी डिजिट का नंबर हो, ठीक है, अगर उसकी यूनिट प्लेस पे 0 2 6 4 8 आ रहा होता है, ठीक, तो पूरा नंबर कैसा होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 468 आ गया, फिर कितना आ गया, इसको डिवाइड किया 2 3 4 आ गया, फिर आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ गया 117 आ गया, ठीक है। 117 अगर आप देखो तो पूरा प्रोसेस यहाँ से क्या कर रहा है, फिर रिपीट कर रहा है। यानी 117 को जब आप किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, तो वैल्यू कितनी आएगी, 39 आएगी। फिर 39 को जब आप किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। और जब 13 को डिवाइड करेंगे किससे, 13 से, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 1। तो बात करी जाएगा 468 की, इसके प्राइम फैक्टर्स यानी प्राइम मल्टीपल्स क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना 13 आएगा। तो कुछ टिपिकल टास्क था क्या इनके प्राइम मल्टीपल्स को फाइंड आउट करना, कुछ भी नहीं था, बहुत ही ज्यादा इजीली आपने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। बस वही मेथड है जो हम क्या कर रहे थे, एलसीएम में अप्लाई कर रहे थे पर डिवीजन। तो वहां पे क्या होता था, अगर ऐसे होता तो आप तीनों नंबर एक साथ लिख के तब प्रोसीड करते, बट एचसीएफ कैलकुलेट करना है, इसीलिए हम लोगों ने इंडिविजुअली क्या किया, इनके प्राइम मल्टीपल्स कैलकुलेट कर लिए। चलिए अच्छा, अब एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो देखते हैं एचसीएफ देखिए कैसे कैलकुलेट होकर के आएगा, ठीक। तो 390 की अगर बात करी जाए तो 1 यहाँ पे लिखा हुआ, बिकॉज मैं बता दे रहा हूँ 1 क्या होता है, हर एक का मल्टीपल होता है, तो हम उसको लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अच्छा, देखिए अब क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी 390 के आपके पास जो प्राइम मल्टीपल्स थे, दैट इज 1 2 3 5 एंड 13, ठीक है। 702 के थे 1 2 3 3 3 13, 468 के थे 1 2 2 3 3 और कितना 13, ये आपके पास थे, बिल्कुल सही है, ठीक। अब देखिए कॉमन क्या क्या है, तो कॉमन आप ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए ये 2 कॉमन है, चलो ठीक है। फिर देखो अच्छा 3 चलो अच्छा ये वाला कॉमन हो रहा है, इस पर 2 अब कहीं कॉमन आ ही नहीं रहा है, ये आ गया 3 कॉमन। अब देखिए अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या कॉमन है, ठीक है। अगर आप बात करी जाए तो 5 नहीं है इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है,
ठीक है, और किसी में 3 भी नहीं आपके पास आ रहा है, यानी अब जो कॉमन वैल्यू आपके पास वो दोनों में कितनी है, दैट इज जस्ट गोइंग टू बी 13। ठीक है, कितनी है, 13 है, और इनकी जो लीस्ट पावर है वो भी कितनी है, 1। ठीक है, कितनी लीस्ट पावर है, 1। ठीक, अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सबकी जो लीस्ट पावर है वो कितनी है, 1 है, तो वही हमें लेना भी है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 390, 702 एंड 468 की जो वैल्यू आपके पास आ गई वो आपके पास आ गई 1, 2, 3 और कितना 13। अब ऐसे फाइंड आउट करना है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे होते हैं, ठीक, उनको आप क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई विद देयर लीस्ट पावर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 13, यानी जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी इट इज जस्ट गोइंग टू बी 6 इंटू 13, और आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 78 आ जाएगा। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया किसका, 390, 702 और 468 का, वो आपके पास कितना आ गया, इट इज जस्ट गोइंग टू बी 78। तो कुछ भी टिपिकल टास्क लगा आपको क्या एससीएफ फाइंड आउट करने में, बिल्कुल भी टिपिकल टास्क नहीं है, कितनी भी वैल्यूज आ जाएं, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, आपके एग्जामिनेशंस के लिए पूछे भी बहुत ज्यादा जाते हैं। ठीक है, कि फाइंड द एससीएफ ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर, यहाँ पे चलो 3 वाले केसेस थे, 4 नंबर दिए जाते हैं आपके पास, तब भी तो पूरा प्रोसेस क्या रहता, सेम रहता ना। जैसे यहाँ पे मैंने आपको 390, 702, 468 दे दिया और मैंने एक नंबर आपको दे दिया 590। ठीक है, तो आपके पास 4 नंबर्स हो गए, तब भी आप क्या करते, जो पूरा प्रोसेस रहता आपके पास वो रहता सेम, और उसी अकॉर्डिंग आप क्या करते, इसका एससीएफ फाइंड आउट करते। चलिए, अच्छा आप देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, दैट इज फिर आपके पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ 84 एंड 105 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर आउट हो जाए। यहाँ पे क्या कह रहा है, 84 और 105 का आपको क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो वही सेम प्रोसेस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम मल्टीपल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए, अच्छा प्राइम मल्टीपल्स, तो 84 को सबसे पहले डिवाइड किया गया 2 से, कितना आ गया 42 आ गया, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे 21, 21 2 से डिविजिबल नहीं होगा, कितना आ जाएगा पास, दिस इज गोइंग टू बी 7, 7 को डिवाइड कर दिया आपने 7 से, कितना आ गया 1, यानी 84 के अगर हम बात करें प्राइम मल्टीपल्स की तो वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब बारी आ रही होती किसकी, 105 की। अगर आप 105 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से, तो डिविजिबल तो है नहीं। आप पूछ सकते हैं सर अभी तो आपने कहा था कि ज्यादातर केसेस में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो मैंने आपको ये भी बताया था अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा हो, तो एलसीएम के केस में अगर आपके पास 3-4 नंबर होते हैं तो डेफिनेटली एक नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा होता है, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना, हमें लीस्ट कॉमन प्राइम नंबर लेना है, तो 3 से 105 डिविजिबल हो जाएगा, तो 3 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया, कितना बचेगा 35। ठीक है, 35 3 से डिविजिबल तो होगा नहीं, फिर कौन सा प्राइम नंबर आएगा 5, तो डिवाइड कर दिया। ठीक है, 35 को 5 से कितना आ गया 7, अब 7 को डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, यानी 105 की अगर हम बात करते हैं किसके, प्राइम मल्टीपल की, तो वो हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू कितना 7। सिंपल सा बात है, अब आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है, तो कॉमन फैक्टर्स निकालिए और उनकी लीस्ट पावर को देखिए, सबको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए, अच्छा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 लिखा हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 105 की बात करी जाए तो आपके पास लिखा हुआ है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कितना 7। तो जो कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पे आपके पास आएंगे, जो कॉमन फैक्टर्स आपके पास यहाँ पे आएंगे, देखिए वो आपके पास कितने आ जाएंगे, इट इज जस्ट गोइंग टू बी 1, 3 एंड कितना 7। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 84 एंड 105 किसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3 इंटू 7, यानी कितना आपके पास आंसर आएगा, इट इज जस्ट गोइंग टू बी 21। कुछ टिपिकल लगा, कुछ भी टिपिकल टास्क नहीं था, एचसीएफ फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे और आपसे मिलेंगे कल शाम को 4 बजे सेम इसी टाइम पे विद सम मोर डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है कि ओएल एक्सपर्ट है बहुत ही ज्यादा यूनिक प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आपको मिलती है एक साथ बहुत सारी फैसिलिटी, जैसे करियर काउंसलिंग की फैसिलिटी, इंडस्ट्रियल टूर की फैसिलिटी और एकेडमिक की फ्री लाइव क्लासेस। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलता है कॉम्पिटिटिव सेगमेंट की फ्री लाइव क्लासेस जो अभी चल रही हैं आपके चैनल यानी ओएल एक्सपर्ट्स पे। सुबह 8 बजे से अभिदय बैच जो आपको करा रहा है एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन, 12 बजे से चल रहा है हमारा लेखपाल बैच जो आपको करा रहा है लेखपाल की प्रिपरेशन, और शाम के 3 बजे से चल रहा है हमारा एक्सप्रेस बैच जो आपको करा रहा है रेलवे की प्रिपरेशन। आपको तो नहीं करनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन, बिकॉज आपके लिए क्या है फाउंडेशन कोर्स है, यानी आपका रिलेटिव में कोई बड़े भैया दीदी हो जो कर रहे हो प्रिपरेशन, तो उनको जरूर सजेस्ट करिएगा। अगर आपने चैनल को कर लिया है सब्सक्राइब तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आज ही फोन उठाइए और आज ही ज्वाइन करिए ओएल एक्सपर्ट, बिकॉज यहाँ छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बड़े लोगों के लिए हर चीज यहाँ पे क्या है प्रेजेंट।
तो आपका काम क्या है, इन क्वेश्चंस को करना है प्रैक्टिस, और हम मिलेंगे आपसे कल शाम को 4 बजे. टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड. Are you tensed about your board examinations? Well, relax. We have got you covered. Your board examinations are fostering. OL Experts is launching a special crash course batch Target Term 2. For students of classes 10th and 12th, we will be offering live lectures, doubt clearing sessions, and mind map discussions absolutely free. So, what are you waiting for? Join us for proper guidance from our faculties in various subjects, which will boost your score and help you fuel your flight to success. Subscribe now. Are you